द्रौपदी। द्रौपदी भाई महाभारत का एक वह किरदार है, वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना भी नहीं हो सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जिताने की प्रेरणा द्रौपदी ने दी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान के प्रति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद महाभारत वर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन वह अंत ऐसा रास्तों से गुजरता था जिन्हें जानकर आपको कोई हैरान रह जाता, जिन्हें हर कोई जानकर हैरान रह जाता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रौपदी के बारे में और द्रौपदी के जीवन से जुड़े 7 ऐसे रहस्य जो आपको चौंका देंगे। तो पहला रहस्य भाई, द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही कभी वह किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। फैक्ट नंबर बाई 2, रहस्य नंबर 2, द्रौपदी का प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। इनका जन्म सामान्य तरीके से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म का निभाते हुए द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। रहस्य नंबर 3 भाई, द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन वह गृहस्थी जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगे। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। फैक्ट नंबर 4 भाई, कुत्तों को दिया यह सब साप। विवाह के बाद सभी पांडवों में से यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था, लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण से उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। रहस्य नंबर 5 भाई, इस पति में था सबसे ज़्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में से भीष्म से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह थी, भीम एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन से झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने किया था। छठा, शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्ण जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडवों और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। रहस्य नंबर 7 भाई, भगवान कृष्ण ही थे उनके सच्चे दोस्त। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा साथी और भ्राता मानती थी। एक वही थे जो संकट के वक्त द्रौपदी के साथ खड़े थे। उसी भरी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने यही बचाया था। जब दुर्योधन को भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, भगवान कृष्ण की
कृष्ण थे जिन्होंने उनकी रक्षा करी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।